मैं बोल रहा हूँ ये मैच दोबारा खिला लो, स्कोर लाइन शुरू करो 1-1 से, 90 मिनट खिला लो, बार्सिलोना को अपने पूरे फोर्स में आने दो, फिर भी हम लोग और एक गोल नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे और एक गोल, और ये नहीं मार पाएंगे इस गोलकीपर के लिए। और इसके साथ जो इसका फेवरेट जोड़ीदार था आज, वो था खुद भगवान, गोल पोस्ट भगवान, जो आके इसके साथ बैठा था गोल पोस्ट के ऊपर। 5 बार हम लोगों ने वुड वर्क में हिट किया, उसके बावजूद हम लोग और 2 गोल नहीं निकाल पाए। सब कुछ कर लिया, जितना कॉम्बिनेशन, जितना परम्यूटेशन होना था, सब कुछ कर लिया हैंजी फ्लिक में। साइड लाइन में इतना बाल नोच लिया उसने कि आधा गंजा बन गया है बंदा, आधा गंजा बन गया बंदा। लेकिन फिर भी ये खतरनाक गोलकीपर एक के सिवाय 2 बारी बॉल को अंदर घुसने ही नहीं दिया, बॉल को अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्या हो गया एग्जैक्टली इस मैच पे कि हम लोग गोल ही नहीं मार पाए? देखिए मैं आपको बताऊंगा, ऐसा सीजन में ना एक आध मैच ऐसा आता है जहां पे आपको लगेगा कि भाई आज कुछ भी कर ले, आज आज नहीं जाएगा बॉल, आज गोल नहीं जाएगा। और कल का मैच शुरुआत से लेके यही वाइब दे रहा था मेरे को कि आज गोल पोस्ट नहीं, नहीं आज गोल पोस्ट पे ना, आज आज भाई भगवान बैठा हुआ है गोल पोस्ट पे, तुम कुछ कर नहीं सकते वहां पे। और वही हुआ, 5 बार वुडवर्क हिट किया हम लोगों ने। डैनी ओल्मो का मेरे को अच्छा नहीं लगा, डैनी ओल्मो का परफॉर्मेंस, इतने सारे चांसेस मिले, ही कुड हैव बरीड एनी वन ऑफ देम, ही कुड नॉट डू दैट। फरहान टोरेस को थोड़ा चांस मिला, लमीन यमाल का भाई ये वाला क्या बताओ भाई, ये वाला कैसे ऑफसाइड हो जाता है? मतलब आप बैठ के ऐसे लाइन ड्रॉ करके जब देखते हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके आप जो लमीन यमाल का जो पैर है उसको लाइन की इस साइड कर देते हो बताने के लिए ऑफसाइड है। कैसे ऑफसाइड है ये? कैसे? अगर ये ऑफसाइड नहीं होता तो एक गोल हो जाता। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक आध मैच आया कि सीजन में आपको जो इतना फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट करने वाला बात है वो ये है कि जो पॉइंट 4, जो डिफरेंस 4 पॉइंट का था, वो अभी 1 पॉइंट का हो गया है। और मेरे को ये नहीं पता चला कि रैशफोर्ड को हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं दिया, नहीं दिया रैशफोर्ड को हम लोग ने स्टार्ट। हम लोग बॉक्स मिडफील्ड में चले गए, हम लोग डैनी ओल्मो, हम लोग फर्मिन लोपेज, हम लोग पेट्री, और हम लोग फ्रैंकी डियोंग के साथ खेलने लगे बॉक्स मिडफील्ड में। क्यों? अगर रैशफोर्ड को प्रोएक्टिव रेस्ट आप दे रहे हो, जो दो, सॉरी रफीनिया को प्रोएक्टिव रेस्ट दे रहे हो, दो, क्योंकि हम लोग को लगेगा चैंपियंस लीग मैच में, क्योंकि चैंपियंस में हम लोग का हालत ठीक नहीं है, हम लोग को टॉप 8 में है ही नहीं, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी हारना चैंपियंस लीग में। तो आप उसको उसके लिए बचा रहे हो, ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रैशफोर्ड को तो उतार दो यार। यही एक डिसीजन मेरे को अच्छा नहीं लगा, रैशफोर्ड को पहले से खेलना चाहिए था। फिर जो, जब आप देख रहे हो कि इस मैच में गोल ही नहीं आ रहा है, गोल ही नहीं आ रहा है, तब आपको लाना चाहिए था रोनाल्ड अराउहो को, क्योंकि रोनाल्ड अराउहो एरियली बहुत स्ट्रांग है। रोनाल्ड अराउहो इतना लंबा प्लेयर है, और आप जब सब कुछ है आपके पास, जो जो हथियार है, आप सबको चांस दे दिया, आप सबको पिच पे उतार दिया ये बोलने के लिए कि जा भाई जाके 1 गोल लेके आ, 2 गोल लेके आ, तो उसको उतारना चाहिए था। और बार्सिलोना प्लेयर्स को जो इतना मेहनत करने के बाद जो 1-1 हम लोगों ने किया रैशफोर्ड के गोल के साथ, उसके बाद आप लोग मतलब कम से कम किक ऑफ हुआ और गोल पर गया, किक ऑफ हुआ, यहाँ पे हम लोग स्विच ऑफ हो गए। ऐसा नहीं होगा भाई, अगर आप इतना कॉम्प्लेसेंट हो गए, अगर आपको लगने लगा कि नहीं भाई हम लोग तो बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत आगे चले गए, नहीं, 20 मैच ही हुए हैं, अभी 18 मैच बाकी है, रियल मैड्रिड के साथ भी मैच बाकी है। और अगर यहाँ से पॉइंट ड्रॉप करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड अभी वेंजेंस मोड पे खेल रहा है, वो लोग आपको दोबारा चांस नहीं देगा, नहीं देगा वो लोग आपको दोबारा चांस। यहाँ पे एक्सपेक्टेड गोल्स 3.68 का बना के आप इतना अंडर परफॉर्म कर गए कि एक ही गोल मार पाए। आप 7 बिग चांस बना के 6 उसमें से मिस कर गए। 8 सेव उस गोलकीपर, उस दानव ने 8 सेव निकाला है यार, घुसा ही नहीं बॉल, साइड से गया ही नहीं बॉल उसका। इतना फ्रस्ट्रेटिंग मैच था। तो अगर ये सारे आप कैलकुलेशन में लाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई एक एक मैच आता है जहां पे ऐसे ही हम लोग अटक जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तब आपके जो प्लेयर्स है ना, उसको स्विच ऑफ, ऐसे स्विच ऑफ नहीं हो सकते, ऐसे स्विच ऑफ नहीं हो सकते। हाँ मेरे को ये दिख रहा है कि गोलकीपर आज उस पे भगवान बैठे, वो प्राइम नोयर बन गया है, लेकिन फिर भी आप ऐसे नहीं करने दे सकते कि गोल हुआ भाई, ओपोनेंट हाफ में मैं गोल ले लिया, इतना बड़ा एल मैं ले लिया, तो ऐसे करके खेलोगे तो भाई दिक्कत तो है।
लेकिन मैं ज्यादा रेंट मोड पे नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा रिएक्शनरी नहीं बनूंगा, क्योंकि लंबा लीग है और लीग में भाई हारोगे, सब हार रहे हैं, सब टीम अक्रॉस द ग्लोब हार रहा है, ठीक है, कोई क्लियर कट फेवरेट्स होके नहीं जाके बैठ रहा है। तो अब अभी हम लोग को वन मैच एट अ टाइम लेना पड़ेगा, मैचेस विल बी कमिंग थिक एंड फास्ट। तो जैसे जैसे मैचेस आएंगे वैसे वैसे हम लोग को खेलना पड़ेगा, प्लान करके खेलना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा भी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये मैच में इधर इधर फंस सकते हैं, तो जहां पे आपको ऑप्शंस है वो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहीं पे आज मैं लेता हूं अलविदा। मैच आप बताना आपको कैसा लगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए विस्कायल बारसा।